पाठ 4 उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे प्र, उप, वी आदि। योग, हार और ज्ञान शब्दों में इन उपसर्गों को लगाने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। प्र जमा योग प्रयोग, उप जमा हार उपहार, वी जमा ज्ञान विज्ञान। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग सामान्य व्यवहार में संस्कृत के अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, परा, प्र, वी, सम, सु आदि उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। अति बहुत, सीमा से परे, अत्याचार, अत्यधिक, अतिमानव, अत्युक्ति। अधि ऊपर, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यारोप, अध्ययन। अनु पीछे, अनुवाद, अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुनासिक, अनुभव। अप बुरा उल्टा, अपवाद, अपयश, अपमान, अपशब्द। अभि सामने की ओर, अभिमुख, अभ्यागत, अभिमान, अभिभाषण। अव नीचे की ओर, अवगुण, अवतीर्ण, अवकाश, अवमान, अवसाद। आ सब तरफ से, आगमन, आकर्षण, आजीवन, आमूल। उत ऊपर अधिक, उत्कर्ष, उत्तम, उत्तुंग, उद्रेक। उप छोटा या सहायक, उपनाम, उपहार, उपमंत्री, उपसर्ग। परा परे, पराजय, परास्त, पराक्रम, परामुख। प्र अधिक बड़ा, प्रकोप, प्रख्यात, प्रबोध, प्रबल। वि रहित या विशेष, व्यर्थ, विदेशी, विजय, विवर्ण। सम साथ या मिलकर, संजीवनी, संतोष, संशोधन, संपूर्ण। सु अच्छा, सुविचार, सुदर्शन, सुबोध, सुलेख। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग बहुत कम हैं। कुछ हिंदी उपसर्ग नीचे दिए जा रहे हैं। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। अ नहीं, अपूर्ण, अछूत, अलग, अकाज। अन नहीं, अनबन, अनमेल, अनाड़ी, अनपढ़। अध आधा, अध कचरा, अध पढ़ा, अधमरा, अध खिला। उन एक कम, 19, 29, 59, 79। औ विपरीत, औगढ़, औगुण, औढ़र, औघट। अध आधा, अध खिला, अध पका। चौ चार, चौराहा, चौसर, चौकोर, चौमुहा। दु बुरा, दुराशा, दुबला, दुकाल, दुर्मुख। नि बिना, निकम्मा, निडर, निहत्था, निधड़क। पर दूसरा, परवेश, परपुरुष, परस्त्री। भर पूरा, भरसक, भरपूर, भरपेट, भरमार। उर्दू के उपसर्ग। इनकी संख्या काफी अधिक है। कुछ प्रमुख उर्दू उपसर्ग नीचे दिए जा रहे हैं। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। कम कम, कमबख्त, कमअक्ल, कम समझ, कमजोर। खुश श्रेष्ठ, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुश दिल। ला नकार, लाइलाज, लापता, लाजवाब, लावारिस। ना नकार, नालायक, नाइंसाफी, नाखुश, नापसंद। बद बुरा, बदतमीज, बदशक्ल, बदनीयत, बदनाम। बे बिना, बेवकूफ, बेतुका, बेधड़क, बेसुरा, बेजुबान। हर प्रत्येक, हर रोज, हर आदमी, हर घड़ी, हर एक, हर वक्त। गैर नकार, गैर वाजिब, गैर जिम्मेदार, गैर जमानत, गैर वक्त। उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द। अधः नीचे, अधः पतन, अधोगति। अंतर अंदर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय। चिर बहुत, चिरकाल, चिरायु। पुनः फिर, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म। पुरा प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। इति ऐसा, इतिहास, इतिश्री। कु बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग। स सहित, सहर्ष, सपरिवार। सत अच्छा, सज्जन, सदाचार, सत्कर्म। विशेष अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हिंदी भाषा में इतने प्रचलित हो गए हैं कि इनका हिंदी में पर्याप्त रूप से प्रयोग होता है, जैसे उपसर्ग अर्थ निर्मित शब्द।
डिप्टी, सहायक, उप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। हेड, प्रमुख, हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड मुहर्रिर। सब, अधीन, सब इंस्पेक्टर, सबवे, सबमैरीन, सब्सिडी, सब एडिटर, सबऑर्डिनेट। सुपर, ऊंचा, सुपर क्लास, सुपर टेक्स, सुपरविजन, सुपर ईगो, सुपर नेचुरल, सुपरस्टार। हाफ, आधा, हाफ पैंट, हाफ मैड, हाफ टाइम, हाफ रेट। आपने सीखा, शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्गों की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय।